छत्रपति शिवाजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके नाम से लोग एनजीओ चलाते हैं और अपने आप को छत्रपति शिवाजी के वंशज भी कहते हैं। सूर्य सिंह बेसरा पूछेगा, जब उनसे भेंट होगा, जब आपके प्रेस चैनल के माध्यम से, तो पूछेगा कि महतो लोग से कितना पैसा लिए हैं इस तरह का बोलने के लिए। रेल टिकट पटरी में उतरे, चाहे ट्रेन के ऊपर में चढ़े, चाहे कुआं में घुस जाए, दो ही लोग हैं, एक सुदेश महतो है और एक जयराम महतो है। ये लोग पूरे लोग अपने ही समाज को गर्द में डालने का काम कर रहे हैं। अपने पारंपरिक हथियार के साथ आए ताकि हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरा देश देखे। चूँकि आदिवासी बनने का हम किसी को भी अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन हमारा अधिकार खाने की बात करेगा तो हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये कुर्मी और महतो लोग जिस तरह से अभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, उनका एक ही मांग है कि हमें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। और जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हम कोर्ट में मांग कर रहे हैं। तो भाई जब कोर्ट में अब जब मांग ही कर रहे हैं तो फिर रेल टोका आंदोलन क्यों करते हैं? दिल्ली के जंतर मंतर में क्यों धरना देते हैं? अगर आप कोर्ट से मांग करें तो कोर्ट में फाइलिंग करना चाहिए आपको। साफ तौर से हम यही कहना चाहते हैं कि आप आदिवासी दर्जा इसलिए मांगना चाहते हैं कि आदिवासी का जो अधिकार है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीनों तरीक़ा से अगर वो आदिवासी दर्जा मिलता है उनको, तो ये तीनों तरीक़ा से आदिवासी समाप्त हो जाएंगे। और अभी वक्त है पूरे आदिवासी समाज को जागने की और नींद से उठने की, और अपने अगल बगल जो लोग सोए हुए हैं उसको जगाने की। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो 14 तारीख जो आने वाली संडे है, उसको हम लोग विरोध मार्च करेंगे। मोराबादी से 11 बजे जमा होकर के अरगोड़ा चौक होते हुए बिरसा चौक जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करेंगे, और वहाँ से हिनू चौक होते हुए फिर सुजाता चौक होते हुए मन रोड आएंगे, अल्बर्टिका चौक में वहाँ अल्बर्टिका जी को फिर मालार्पण करेंगे। फिर वहीं से हम लोग कचहरी होते हुए मोराबादी पहुँचेंगे, और मोराबादी पहुँच के हम लोग महात्मा गांधी जी को मालार्पण करेंगे और वहीं पर लोग समापन करेंगे। ये सिर्फ हमारा शुरुआत है इस आंदोलन का। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ सभी सामाजिक संगठन के अगुवागनों से और समाज के लोगों से, उस दिन तभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ अपने पारंपरिक हथियार के साथ आए ताकि हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरा देश देखे। चूँकि आदिवासी बनने का हम किसी को भी अधिकार नहीं देते हैं। जो हमारा हक अधिकार खाने की बात करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। साथियों, दादा, पारंपरिक हथियार के साथ आप आह्वान कर रहे हैं, क्या समझा जाए इससे? हम यही समझ आपको बताना चाहते हैं कि देख लीजिए भाई, जो लोग हमारा अधिकार खाना चाहते हैं, हम अपना अधिकार बचाना चाहते हैं, तो हम अपना अधिकार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए जो लोग अधिकार खाना चाहते हैं उससे गुजारिश है कि आप अपने हक अधिकार की बात करें, राज्य सरकार से चाहे केंद्र सरकार के अपने अधिकार की मांग करें। हम उसके साथ तन मन धन से सुबह और शाम दिन और रात हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन हमारा अधिकार खाने की बात करेगा तो हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। जो कहना साफ एक लाइन की बात है, वो हमारा एक जुलूस रहेगा, वो शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन एक कहावत है ना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात मान के चलिए। और जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख हम लोग रेल टेका आंदोलन करेंगे, तो रेल टेका करने दीजिए उन लोगों को, हम लोग हवाई जहाज टेका करने का काम करेंगे, मतलब हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। देखिए, भोक्ता समाज हो चाहे लोहरा समाज हो, उन लोगों का डीएनए का है, चाहे टीराय का रिपोर्ट का, ये सारा उसको मिलता जुलता है, इसलिए उसको बनाया गया, उसको हम समर्थन करते हैं। लेकिन जिसका डीएनए ना टीराय, कोई भी जाँच उसका फेवर में नहीं आता है। आप देखिएगा जो शिवाजी चौक जो हम लोग कहते हैं बुट्टी मोड़ में, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके नाम से लोग एनजीओ चलाते हैं और अपने आप को छत्रपति शिवाजी के वंशज भी कहते हैं। और उसका इसीलिए वो लोग किसी भी तरीके से आदिवासी दर्जा में नहीं आते हैं, और उसके नाम से एनजीओ बनाकर उसका पैसा भी खाने का काम कर रहे हैं। और उसका अध्यक्ष जानते कौन है? पूर्व रांची के सांसद राम टहल चौधरी जी हैं। दो ही लोग हैं, एक सुदेश महतो है और एक जयराम महतो है। ये लोग पूरे लोग अपने ही समाज को गर्द में डालने का काम कर रहे हैं। और हम अभी कहना चाहते हैं, अभी भी फिर से पुनः कहना चाहते हैं कि इस राज्य को मणिपुर ना बनाया जाए, राज्य को शांति रहने दिया जाए, विकास की ओर ठीक बढ़ रहा है, बढ़ने दिया जाए। सूर्य सिंह बेसरा पूछेगा, जब उनसे भेंट होगा, जब आपके प्रेस चैनल के माध्यम से, तो पूछेगा कि महतो लोग से कितना पैसा लिए हैं इस तरह का बोलने के लिए। वो विकास टाइप के आदमी है, और अब लगता है कि बूढ़ा हो गया तो सेठिया भी गए हैं। अरे उनको कम से कम समाज हित का बात करना चाहिए। अब तो आपका समय चला गया है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के जनरेशन को सोचते हुए उसको समाज हित में बात करना चाहिए और समाज को देखते हुए उसके साथ देना चाहिए। लेकिन पता नहीं उसको कौन सा कीड़ा काट रहा है, वो अभी महतो लोगों के फेवर में बात कर रहा है। वो लगता है कि खपड़ा का चश्मा पहनते हैं। हुआ कैसे नहीं, जो ब्रिज बना तो ब्रिज तो बन ही गया, उद्घाटन तो उसका हो ही गया, और शरण स्थल भी सुरक्षित और सुंदर बना हुआ है, कहाँ किसी को नुकसान हुआ है। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा से पूछिएगा कि आप जवानी से लेकर बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं,
समाज हित के लिए क्या काम किया उसे जरा जो पूछिएगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी का जो वंशज कहते हैं, अपने को क्षत्रिय समझते हैं, आदिवासी को हीन भावना से देखते हैं, अगर उसे जिस दिन आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा ना, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों एंगल से पूरे आदिवासी समाज निस्ते नाबूद हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि झारखंड छोड़ के फिर जाना ही पड़ेगा। लेकिन किसी का अधिकार खाने के लिए ये आज़ादी और संवैधानिक अधिकार नहीं देता है। आप अपने हक अधिकार की बात कीजिए ना। किसी के घर में घुस के उसका खाना खाने का काम कीजिएगा, उसका अधिकार छीनने का काम कीजिएगा, तो कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो रेल टिका पटरी में उतरे, चाहे ट्रेन के ऊपर में चढ़े, चाहे कुआं में घुस जाए, उससे वो क्या मतलब है। हम अपना अधिकार की बात करेंगे। और वो जो जयराम महतो है, उससे जरा पूछिएगा कि अभी तक कुर्मी महतो के लिए सिर्फ क्या किए हैं, सिर्फ उसको बरगलाने का काम किए हैं या उसके हित में कोई भी काम किए हैं, वो जरूर पूछेगा जयराम महतो जी से।